वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली टीएफएल मेंबर्स, भारतीय मार्केट में एफआईएस के आने से अच्छा खासा मूड माहौल चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है और मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट अब अवेलेबल नहीं है। निफ्टी की बात की जाए 3-4% भागेगा, लाइफ टाइम हाई हिट कर देगा। तो इसी बीच में गैस बहुत लोग कुछ स्टॉक्स में काफ़ी परेशान हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुँचा है तो मेरा पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई पहुँचना चाहिए। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पहुँचने के बावजूद भी बहुत सारे स्टॉक्स नहीं चलते और उसके बाद जब स्टॉक का सही टाइम आता है वो गिरते गिरते रहेंगे और अचानक से गैस फ्रेश हाई लगा देंगे। तो गैस कुछ गलती है जहाँ से आपको सीखना है मार्केट में। गैस अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो अप्स एंड डाउन्स तो मार्केट का पार्ट है, लेकिन इसी बीच में हमारी फोकस गैस हमेशा बिजनेस पे होनी चाहिए, बिजनेस पे होनी चाहिए और बिजनेस पे होनी चाहिए। और उनके अंदर आने वाले कल में अर्निंग्स होगी या फिर नहीं होगी, और जो कंपनी आने वाले 10 साल सर्वाइव करेगी आपके पैसे 101% ज़रूर बनाएगी। तो इसी बीच में गैस 5 स्टॉक को अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा हिट किया जा रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में पाँचों स्टॉक्स अच्छे खासे परफॉर्मर बन सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करूंगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सब मार्केट में आए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्विक्शन। जी हाँ गाइस, एसटी फिल चैनल जब मैंने शुरुआत कर दिया था तभी से गाइस मैं एक ही बात पे अड़ा हुआ हूँ, कन्विक्शन कन्विक्शन और कन्विक्शन। आपने मेरे मुँह से गाइस ये बात बहुत बार सुनी होगी और आपने देखा भी कि इस बात को अप्लाई करने के बाद बहुत सारे स्टॉक्स में गैस हमने मोटा मुनाफा कमाया। लेकिन इसी बीच में गैस बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी के टाइम नहीं चल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस टाटा पावर की बात की जाए एक बेहतरीन बिजनेस में काम करती है। पहले गैस पावर इंडस्ट्री मुझे बहुत पसंद नहीं थी, लेकिन ये जो गैस ईवी को लेकर थीम हमें देखने को मिल रहे हैं, क्लीन एनर्जी की बात की जाए, ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, अपनी डिपेंडेंसी क्रूड से हटाना है, तो इन सब कंपनी का इस लॉन्ग टाइम भविष्य बहुत सुनहरा हो सकता है। पिछले कुछ समय से गैस एक साल से ये 220 से लेकर 250 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो निवेशक है गैस जो बहुत नाराज़ है। नाराज़ इसलिए है कि टाटा पावर अभी के टाइम पैसा नहीं बना रहा, लेकिन यस अडानी के शेयर्स काफ़ी भाग रहे हैं। तो ऐसा गैस कंपेरिजन किसी मत करिए। मैंने आपको क्या बताया गैस कि टाटा अपने आप में कोई भी इंट्रो की मोहताज नहीं है। टाटा ग्रुप ने गैस कितने बड़ा पैसे बनाए हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑफकोर्स गैस एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक्स था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मार्केट में गैस ईवी को लेकर जो थीम हमें देखने को मिला, तो इन सब कंपनीज़ में अचानक तेज़ी हमें देखने को मिली। अब कोई भी गैस कंपनी कोविड के बॉटम से 5 टाइम्स 7 टाइम्स हो जाएगी तो रेस्ट ज़रूर करती है। खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्जी की बात है, बट यस इन सब स्टॉक्स को आप लॉस में ना बेचे। बहुत लोगों ने गैस 260 270 पे निवेश किया था, बहुत लोगों ने गैस 300 के आसपास पे निवेश किया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन सब स्टॉक्स की अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर गैस आपकी हॉरिजन काफ़ी लंबी होनी चाहिए। और ऐसा मेरा मानना है कि 3% 2% से आसपास आप चाहें तो सीएमपी में भी वेटेज देके फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री करने का प्लान कर सकते हैं। तो जिनके हाल फिलहाल में बीच में 200 के आसपास आया था, बट उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो कंपनी की बात की जाए कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गैस। अगर आप साइज़ देखें 77,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी का भविष्य बहुत ही मजबूत है। और आपको क्लीन एनर्जी में जाने का मन है तो जिनके टाटा पावर को बेचना बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। कंपनी की बात की जाए फार्मा की गैस, मुझे कंपनी काफ़ी पसंद है बिकॉज इनके जो प्रोमोटर है डॉक्टर सत्यनारायण चावा, उनको गैस कोई भी इंट्रो की आवश्यकता नहीं है। बिलियनियर हमें देखने को मिलते हैं। और गैस लॉरस लैब को इनकी प्रेजेंस ने कहाँ से कहाँ ले गए। तो ऑफकोर्स गैस लॉरस लैब की बात की जाए इनके अंदर स्प्लिट हमें देखने को मिली थी, वरना गैस स्प्लिट के पहले स्टॉक 1500 के आसपास भी चल रहा था। उसके बाद गैस अगर आप देखें इस फेज़ में हमें लॉरस लैब में स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली थी, और उसके बाद फिर से स्प्लिट के बाद अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। तो हमें समझ में आना चाहिए गैस कि कोविड के बाद फार्मा में अच्छी खासी डिक्लाइन हमें होते हुए देखने को मिले। डिवीज लैब भी गैस अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फार्मा स्टॉक को बेचो और कहीं और पे निवेश करो। यहाँ पे गैस टाइमली साइक्लिक रोटेशन होता है। अभी के टाइम गैस ऑटो भाग रहे हैं। 18 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, ऑटो भाग ही नहीं रहते, एकदम गिर रहे थे। तो ऑफकोर्स गैस इन सब कंपनी का जो भविष्य है लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और गैस जिस कंपनी में आने वाले कल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्कीम होती है, थीम होता है, उन सब कंपनी में बहुत भरोसा करता हूँ। तो जिनका डिवीज लैब हमारी फर्स्ट प्राथमिकता होनी चाहिए बिकॉज इन सब स्टॉक्स में अगर हम लॉस भी रहेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आने वाले कल में गैस इन सब में रिकवरी ज़रूर होगी। जैसे अगर लॉरस लैब गिरता है तो वहाँ पे काफ़ी पेनफुल मोमेंट हमें देखने को मिलता भी है और मिल भी सकता है। तो जिनके बीच में ये स्टॉक गिर के 500 के नीचे भी आया था और फिर से हमें एक बाउंस पे करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेरा सामान्य है इसके 500 के लेवल पे इनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वहाँ पे आप चाहे सीएमपी में थोड़ा सा बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं और लिए हुए हैं स्टॉक नहीं भाग रहे हैं तो गलती से भी ना बेचे बिकॉज उसके बाद जब रिवर्सल आएगा वो काफ़ी फास्ट एंड फ्यूरियस हो सकता है। कंपनी की बात की जाए एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स, आपको याद भी होगा दोस्तों मैंने आईपीओ से भी इसको बहुत बार कवर किया था। आईपीओ के बाद जब लिस्टिंग 700 के आसपास हुई थी, कोविड क्रैश में गैस 500 के आसपास भी आया था और भाग के
1100 के आसपास भी गया था, बट मार्केट में वीक सेंटीमेंट होने की वजह से बीच में ये 650 भी गया था और फिर से गैस भाग के 1000 के आसपास भी हमें देखने को मिला था। ऑफकोर्स गैस बहुत लोग पीएसयू से भागते हैं, एसबीआई का नाम उनको पसंद नहीं है, बट ध्यान देना पड़ेगा कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो गैस पिछले कुछ समय से इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और मेरा ऐसा मानना है कि पूरे इंडिया के डेमोग्राफी में जो कार्ड बिजनेस है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो गैस आईपीओ के बाद बहुत बड़ा परफॉर्मेंस इस कंपनी में अभी तक भी हमें देखने को नहीं मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है उसके अंदर कोई भी डाउट मुझे तो पर्सनल दिखाई नहीं पड़ती, हो सकता है कि आपको दिखाई पड़े। यस, कंपनी का मार्केट शेयर अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एचडीएफसी को भी कैसे इस कंपनी ने थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश की है। आईसीआईसीआई बैंक की बात कीजिए वो भी कैसे क्रेडिट कार्ड बिजनेस में काफ़ी एग्रेसिव है। तो ऑफकोर्स पीपल का कैसे कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो बीच में तो कैसे बहुत लोग काफ़ी परेशान थे, बट यस बहुत लोग अभी के टाइम में नो प्रॉफिट नो लॉस में है या माइनस सा प्रॉफिट में। तो इन सब कंपनी को आप होल्ड करते हैं, लॉस में नहीं बेचते हैं, कम से कम कुछ क्वार्टर्स का वेट करते हैं, नंबर्स देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी ख़राब नहीं हो और एक बार ये ब्रेकआउट देगी तो ये बहुत तेज़ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स इनका जो भविष्य है आने वाले कुछ समय में बहुत ही उज्जवल ज़रूर है। इसके पीछे वजह भी है, जब फेस्टिव सीजन आएंगे गैस तो बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, तो कार्ड का बिजनेस गैस इस क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। कंपनी की बात की जाए आईआरसीटीसी, जी हाँ गैस, अगर आपने इसके पहले 550 में नहीं बेचा, 700 में बेचने का कोई सवाल नहीं होता है। जस्ट बाउंस बैक आ गया तो मैं निकल जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है गैस। बिकॉज हमें समझना चाहिए कि आईआरसीटीसी में हो सकता है कि न्यूज़ बेस में काफ़ी उलटफेर हमें देखने को मिलता है, बट येस कोविड का टाइम चला गया दोस्तों, जितने भी टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। होटल वाले स्टॉक्स को गैस छूने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो आईआरसीटीसी की बात की जाए ये भी गैस एक डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है और भाव की बात की जाए 710 के आसपास दिखाई पड़ता है। दोस्तों एक साल आता है 2021 की बात की जाए इनका साल था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 2022 की बात की जाए चैलेंजिंग मोमेंट है, बिकॉज इस मोमेंट में गैस मार्केट में क्रैश हमें देखने को मिला था बिकॉज ऑफ एफआईएस सेलिंग रशिया यूक्रेन, और इसके पहले कैसे कंपनी का 6 गुना होगी तो आधा भी होती। बट मेरा ऐसा मानना है अगर आप होल्ड किए हुए हैं पहले से, इसको ना बेचें। इवन मैं बोलूँगा कि इसको आप जितना लंबा हो सके उतना कंटिन्यू कर सकते हो। गैस दूसरे पीएसयू की तरह नहीं है, इस कंपनी में मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ती है। आपको नंबर्स मैंने पढ़ के बताए थे, लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मुझे अच्छे लगे इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अच्छे लगने चाहिए, बट येस अनुमान से गैस नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे थे। तो आने वाले कल में गैस मैं उम्मीद लगा बैठा हूँ इन्हें कैटरिंग बिजनेस, ई टूरिज्म वाले बिजनेस और भी अच्छा करेंगे। टिकटिंग वाले बिजनेस तो भाई मोनोपोली है, वो तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। लेकिन येस इसमें एक न्यूज़ है गैस, न्यूज़ क्या है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक बनेगा। तो आने वाले कल में गैस अगर ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक बनता है 30 सितंबर के बाद, तो इसमें फॉरेन इन्फ्लो, पैसिव इन्फ्लो आ सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। मैं आपको गैस लॉस में निकलने की राय नहीं दूंगा। आप चाहें तो भाई प्रॉफिट में है तो अपने प्रॉफिट को बचा सकते हैं, बट येस हमारे पैसे अभी मल्टीफोल टाइम्स हुए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ में कोई ही पाबंदी नहीं है। बीच बीच में न्यूज़ आती है तो वो अपने आप में ही बहुत दुखदायक है, बट कंपनी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में आराम से प्रभावशाली दिखाई पड़ती है। कंपनी की बात की जाए वन ऑफ द मोस्ट हेटेड स्टॉक दिखाई पड़ता है, नाम क्या दोस्तों, एचडीएफसी लाइफ। तो यस दोस्तों मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ जहाँ पे मेरे पास आईटीसी भी है एफएमसीजी कैटेगरी में, जहाँ पे गैस मेरे पास वीबीएल भी है। तो मैं गैस एग्रेसिवली काम भी करता हूँ और डिफेंसिव वे से भी काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके सारे स्टॉक्स चलेंगे। तो इंश्योरेंस बिजनेस गैस आने वाले कल में इंडिया में इतना बड़ा छाप छोड़ेगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा। बिकॉज जितने भी गैस लोग मैं बात करता हूँ मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जिनकी भी सैलरी 30-35 हज़ार के ऊपर है वो अभी गैस कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर ले रहे हैं। और जितना भी गैस प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है वो अपने पेनिट्रेशन इंडिया में काफ़ी बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो पिछले कुछ समय से एचडीएफसी ग्रुप ने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया, बट एफआईएस गैस एक बार इन्फ्लो आता है भारतीय बाजार में तो एचडीएफसी ग्रुप गैस उनका बहुत ही फेवरेट ग्रुप अभी तक रहा ज़रूर है। ऐसा मानना है गैस कि इंश्योरेंस बिजनेस 20 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हो सकता है कि 2022 में कंपनी चले ना, 23 में चले ना, 24 में चले ना, लेकिन ये 2030 तक ऐसी कंपनी यहाँ से आराम से कम 3 to 4 टाइम्स हो सकती है। तो कंपनी की बात की जाए मुझे कोई खराबी दिखाई नहीं पड़ती है। यस कोविड के वजह से गैस इंश्योरेंस कंपनी में काफ़ी इन्वेंट्री लॉसेस हुए, इन्वेंट्री इन द सेंस कि काफ़ी क्लेम के चांसेस बढ़ गए थे, तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हमें देखने को मिले थे। बट ये आने वाले कल में गैस ये सोचिए कि इंश्योरेंस का बिजनेस कब कमाती है, जब आप कम से कम 5 साल पॉलिसी को भरें। जब कंपनी का इस 5 साल के बाद 10 साल के बाद मोटा मुनाफा कमाती है अपने कस्टमर से, आपको शॉर्ट टर्म में कैसा पैसा बना के देगी। यस इसने गैस अभी तक एसबीआई लाइफ को परफॉर्म करके उतना नहीं दिखाया। एसबीआई लाइफ कैसे अच्छा परफॉर्म करे इसका मतलब ये नहीं है ये कंपनी ख़राब हो गई है। आने वाले कल में कैसे अगर कोई लॉन्ग टर्म हॉरिजन है आराम से इन सब स्टॉक में कंटिन्यू कर सकते हैं। कभी कोई स्टॉक पहले भागेगा, कभी कोई स्टॉक बाद में भागेगा, लेकिन यस एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात की जाए, एसबीआई लाइफ की बात की जाए, सारे के सारे फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। इन सब कंपनी का एक ब्रांड रिकॉर्ड है और वो पता है कि एचडीएफसी ग्रुप कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। अब ऐसा नहीं कि पहले था तो आने वाले कल में नहीं रहेगा। एफआईएस ने तो 3 लाख करोड़ के आसपास माल सेल किया है। तो ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक में भी
वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही। बट मेरा ऐसा मानना है कि इन पाँचों स्टॉक्स में काफ़ी दम है। इसको आप लॉस में ना बेचें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लॉस में बेचना है, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचना है तो मर्ज़ी है आपकी। बट ये सब कंपनी का मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी दिखाई पड़ती है। शॉर्ट टर्म में भाग नहीं रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में जब कैसे कंपनी भागेगी तो बहुत लोग पीछे पीछे दौड़ ज़रूर लगाएंगे। तो मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट से लगा तो लाइक करके इनकरेज जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।